हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव। आज आप लोगों के सामने आपका सब्जेक्ट जो सेकंड सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका चल रहा है इस समय, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। सेकंड यूनिट में हमने 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आपका यूनिट आपका सेकंड है ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने पढ़ा था, जो हमारी इसके पहले वाली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण जो आपका होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेजेस बनती हैं, उनके बनने की कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या थे कि जब आपकी कोई रेखा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो उसके फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद दूसरा बोला गया था इसका सेम उल्टा कि अगर फोकस से होकर जाएगी तो या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी तो वह किससे होकर आएगी, वह उसके आपके जो मुख्य अक्ष होगी उससे समांतर होकर जाएगी। जो तीसरी बात बोली गई थी कि अगर उसका जो तीसरा नियम था वो बोला गया था कि अगर कोई आपकी प्रकाश की किरण है जो आपकी वक्रता केंद्र से क्या दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है या दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। टोटल 6 कंडीशंस होती है, जिसमें हमने 3 कंडीशंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था और अच्छे तरीके से मैंने फिगर बनाया था और फिगर आउट करके अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाया था। और जो पहली कंडीशन थी, जब आपकी वस्तु अनंत पर स्थित हो यानी कि इनफाइनाइट पर स्थित हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा था, बिंदुनुमा बन रहा था। जो बिंदुनुमा बन रहा था तो उसमें हम सीधा और उल्टे की बात नहीं कर सकते और दर्पण की ओर और फोकस के ऊपर बन रहा था। उसके बाद दूसरी कंडीशन थी, जब आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में परिमित दूरी पर उपस्थित हो वस्तु तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बन रहा था। कैसा बन रहा था, आकार में वस्तु से छोटा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। उसके बाद जो आपकी तीसरी कंडीशन थी कि अगर आपकी वस्तु रखी है वो आपकी वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो उस स्थिति में हमने जब प्रतिबिंब बनाया था, जो प्रतिबिंब बना था हमें मिला था वो आपको मिला था, वो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना था। क्या वक्रता केंद्र पर बना था, जिसे आपका बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई थी, वक्रता केंद्र पर भी वो प्रतिबिंब बना था। और दूसरी चीज वो आपका वास्तविक था, उल्टा था और आकार में वस्तु के बराबर था। यहां तक की चीजें हमने फिगर बना करके 1 बाय 1 करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब आगे आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपका रहेगा जो आपकी 3 कंडीशन इसकी बची हुई है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने और 2 कंडीशंस आपकी होती हैं जो आपकी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। उन दोनों कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। फिर ये आपकी जो आई थिंक ये वाली क्लास होगी बहुत ही छोटी क्लास होगी। सो दैट हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी 4th नंबर कंडीशन है या जो आपकी 4th नंबर कंडीशन है वो हमसे क्या बोलती है। 4th नंबर कंडीशन आप बोल देगी कि जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो, फोकस के मध्य स्थित हो, तो हम क्या करते हैं, एक आपका अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए जो ऊपरा वाला पृष्ठ होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमें दर्पण प्राप्त होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। M1 M2 हम लोग इसका नाम रख देते हैं। इसके यहाँ पर इसका कुछ होगा, यहाँ पर इसका पोल होगा या प्रकाशित केंद्र होगा जिससे होकर आपकी मुख्य अक्ष इससे होकर जाएगी, मुख्य अक्ष इससे होकर जाएगी आपकी, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है और यहाँ पर इसका फोकस है। क्या यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है और यहाँ पर इसका फोकस है। तो वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, फोकस को F से दर्शाते हैं। ये आपका P हो गया, इसे पोल बोलते हैं। अब हमने बोला कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र वो फोकस के मध्य स्थित हो, कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमारी कोई वस्तु है जो आपकी
ये आपकी एक ए बी वस्तु है। क्या है? ए बी वस्तु है। और ये यहां से इससे एक प्रकाश की किरण चल रही है। क्या हो रही है? इससे एक प्रकाश की किरण आपकी चल रही है, जो आपसे दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या, जो दर्पण से परावर्तित होकर के कुछ इस प्रकार आगे आएगी आपकी। उसके बाद एक प्रकाश की किरण, ये तो आपकी मतलब यहां से भेजे हमने और यहां से ये परावर्तित हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आपकी एक प्रकाश किरण फोकस से भेजेंगे और आप कहेंगे कि सर ये आपके कैसे हो जा रहे हैं कि आप भेज रहे हैं, क्या ये आपकी जो प्रकाश की किरण यहां से वापस नहीं आ सकती है, यहां से लौटकर इधर से नहीं आ सकती, क्यों फोकस से ही आ रही है? तो मैं बोलूंगा बाबू उसका नियम था, जब हम गोलीय दर्पण का हमने नियम पढ़ा था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, जिससे मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन किया हूं कि अगर आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर आएगी, या फिर फोकस से होकर आपकी फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, या फिर वक्रता केंद्र से वह जाएगी तो कहां से आएगी, पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जो हमने भेजा वो आपकी कहां पर गई, वो हमने आपका मुख्य अक्ष के समांतर भेजा और वो आपके फोकस से चली आई। उसके बाद हम दूसरी एक प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं, जो जिसे हम भेजेंगे आपके फोकस से भेजेंगे। कहां से? फोकस से हम भेजेंगे। अब ये प्रकाश किरण हमने फोकस से भेजी, ये आपकी आ गई यहां पर आकर कट की, तो यहां पर जो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा ए डैश बी डैश। अब एक चीज और हम देख रहे होंगे कि आपकी जो वस्तु यहां पर ए बी रखी गई है, ये देखिए ये वाली प्रकाश किरण यहां से आई है और यहां पर आपकी गई है, तो दोनों आपस में यहां पर काटी है, तो यहां पर वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा, ये आपकी इमेज बन जाएगी। ये आपकी हम बोलेंगे ये आपकी वस्तु है, वस्तु रखी गई है और ये हमारा इमेज है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वस्तु को ही हम लोग बिंब कह देते हैं। क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। और बिंब का उल्टा अगर किया जाए तो प्रतिबिंब, यानी कि उसका इमेज बन गया वस्तु और प्रतिबिंब। अब हम एक चीज यहां पर देख रहे हैं कि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? आपका जो वक्रता केंद्र है और अनंत के मध्य बन रहा है। कहां? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य परिमित दूरी पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? ये आपकी वास्तव में रेखाएं काट रही है, तो ये आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी बात, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वस्तु छोटी है लेकिन जो प्रतिबिंब बना है वो आपका बड़ा है, यानी कि आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा? पहली बात जो आपका है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, वास्तविक है, वास्तविक और साथ ही साथ में उल्टा भी बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तीसरी चीज, आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा? आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से बड़ा है। ये आपकी वस्तु देखिए यहां पर क्या है, ये आपकी छोटी है और यहां पर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो आपका बड़ा बन रहा है। आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और किधर बन रहा है? आपका दर्पण की ओर, आपका दर्पण की ओर वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रहा है। किधर बन रहा है? दर्पण की ओर बन रहा है। किधर बन रहा है बाबू? दर्पण की ओर बन रहा है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। हमने क्या बताया, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कि फिगर कैसे में बनाया आप लोगों को याद होना चाहिए। फिगर 1 से 2 बार बनाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। पहली बात क्या है कि जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाएगी तो हम इसमें जो परिभाषा, जो हम लोग भाषा लिखेंगे, भाषा किस प्रकार लिखेंगे, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट में ऐसी भाषा आपको लिखी हुई मिलेगी कि अवतल दर्पण के सामने, क्या अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा, क्या दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, क्या आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। साथ ही साथ किधर बनता है? दर्पण की ओर बनता है। इतनी चीज आपकी लिखी हुई मिलेगी।
बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पर मैंने समझा दिया, आई थिंक ये भाषा आप लोग लिख लेंगे। एक बार और बोलूं कि आप अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित का क्या फोकस के मध्य स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण की ओर वक्रता केंद्र और आपके अनंत के मध्य बनता है। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारी पांचवी कंडीशन है वो हमसे क्या बोलती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे वस्तु हमारे दर्पण के पास आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा क्या दूर बनता हुआ जा रहा है, और साथ ही साथ में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी साइज बड़ी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? उसकी साइज बड़ी होती जा रही है। यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही आई थिंक क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों को बताया है और फिगर मैंने बनाया है। इसी की वजह से मैंने फिगर में भी आप लोगों को समझाया है, दिखाया है कि वस्तु छोटी है, वस्तु आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। वस्तु यहाँ पर देखिए आपकी ये भी आपकी यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। यहाँ पर वस्तु हमने रखी है आपका वक्रता केंद्र फोकस के मध्य रखी है, तो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बन रहा है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे कुछ और बातें करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको 6 कंडीशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो सके। अब जो हमारी अगली कंडीशन है, जब वस्तु आपके फोकस पर स्थित हो, क्या? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो हम क्या करते हैं? एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण में क्या करते हैं? उभरे हुए पृष्ठ पर हम लोग क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। इसे नाम हम क्या देंगे? M1 M2 दे देते हैं। इसके बीच में आपका प्रकाशित केंद्र होगा, पोल होगा, वहां से आपका क्या, वहां से आपकी एक मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस होकर गुजरेगी, इसे हम लोग P बोल सकते हैं। ये आपका पोल हो गया। दर्पण का नाम M1 M2 हमने रख दिया। यहाँ मान लेते हैं आपका फोकस है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र है। और हम क्या करते हैं? हम ये जो आपका यहाँ पर एक वस्तु हम रखते हैं। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक वस्तु रखी। क्या किया? हम यहाँ पर एक वस्तु आपका AB रखें। ये आपका फोकस है। तो हमने बोला कि जब वस्तु आपका कहाँ स्थित हो? जब आपकी वस्तु फोकस पर उपस्थित हो तब। तो हम यहां से एक प्रकाश किरण हम भेजते हैं समांतर, तो ये क्या कहां से होकर जाएगी? ये इसके फोकस से होकर जाएगी। ये इसके फोकस से होकर जाएगी। और एक और अगर हम लोग यहीं से प्रकाश किरण भेज देते हैं, क्या करते हैं? एक और इसको थोड़ा हम लोग दूरी पे ले लेते हैं। एक यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए एक और अगर हम लोग यहीं से प्रकाश किरण अगर भेजते हैं, ये हमने एक प्रकाश किरण वस्तु से यहां भेजा, और ये आपकी कहां पर आ गई? ये आपकी यहां से, ये आपकी यहां से मुख्य अक्ष से आपका फोकस से होकर जाएगी। यानी कि दर्पण के समांतर गई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये फोकस से होकर आएगी। और एक हम लोग दूसरा यहां पर मान लीजिए हम लोग C ले लेते हैं, और यहां से हम लोग एक आपकी प्रकाश की किरण भेजते हैं। एक आपकी प्रकाश की किरण हम लोग यहां से भेजते हैं। तो यहां से अगर हम लोग भेजेंगे तो हम लोग एक चीज पाएंगे। क्या पाएंगे? एक चीज हम लोग पाएंगे, ये जो रेखा है ये इसके समांतर आएगी। कहां से आएगी? ये इसके समांतर आएगी। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? यहां से एक प्रकाश किरण भेजते हैं जो इसके वक्रता केंद्र C से होकर गुजरेगी। ये आपका F हो गया। एक प्रकाश किरण आपकी इसके F से होकर आई, और दूसरी प्रकाश किरण हमने इसके वक्रता केंद्र से भेजा। कहां से भेजा?
इसके वक्रता केंद्र से भुजा, जब हम लोग वक्रता केंद्र से होकर आपकी प्रकाश किरण भेजते हैं तो वो प्रकाश किरण पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। क्या करती है? पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। और एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो आपकी रेखाएं हैं ये दोनों आपस में समांतर है, यानी कि ये दोनों आपस में जाकर इसको अनंत पर काटेंगी। कहां पर? अनंत पर काटेंगी। तो इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अनंत पर काटेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और आकार में क्या होगा? आकार में वस्तु से बड़ा होगा। क्या? आकार में वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आकार में वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब आपका बनेगा। इसमें हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा, साथ ही साथ में आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा, बड़ा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। तो हम लोग अगर इसको बोलेंगे कि गोली आपका अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा क्या? दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा, आकार में वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर? अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को यहां पर नहीं काटेंगी, ये एक दूसरे को जाकर अनंत में यानी कि इनफाइनाइट पर ही एक दूसरे को काट सकती हैं। और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो भी आपकी वास्तविक बचेगी। ये एक दूसरे को आपस में कहां पर काटेंगी? अनंत पर काटेंगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये चीजें जो आप लोगों को जो दूसरी आपकी पांचवी कंडीशन थी ये आप लोगों को समझ में आई होगी। ये कंडीशन आपकी 5 थी। अब आगे हम क्या करते हैं? हम जैसे बनाए हैं एक एक चीजें यहाँ पर मैंने बनाया हूं, थोड़ी सी जैसे यहाँ पर हो गया है, लाइन सीधी नहीं खींची है तो इसको अच्छे तरीके से ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल रहेगी। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या किया? एक आपकी यहाँ पर ए बी वस्तु है, यहाँ पर है, इसलिए हमने एक प्रकाश की किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, तो इससे फोकस से होकर गई। एक हमने इसके प्रकाश की किरण भेजी, इसके वक्रता केंद्र से भेजी और ये आपकी प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आई। और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में वस्तु से काफी बड़ा बनेगा और साथ ही साथ दर्पण की ओर बनेगा। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग हमारी जो छठी कंडीशन है उस कंडीशन पर चलते हैं। छठी कंडीशन क्या बोल रही है? छठी कंडीशन में यही देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। ये कंडीशन आप लोगों के पेपर में पूछ भी दी जाती है। ये जो आपकी कंडीशन होती है ये आपकी जब वस्तु आपका फोकस और क्या? जब वस्तु फोकस और छठी कंडीशन है आपकी जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो, स्थित हो, तो उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये हमें जानना है। तो हम क्या करते हैं? हम आपके सामने एक दर्पण बनाते हैं, वो भी आपका एक अवतल दर्पण। थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। हम क्या करते हैं? ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया, यानी कि दर्पण के जब आपका उभरे हुए पृष्ठ पर हम लोग कलई कर देते हैं तो ये आपका दर्पण बन गया। इसका नाम हम M1 M2 दे देते हैं, जैसे कि पीछे हम लोग देते आ रहे हैं। और
इसके प्रकाशित केंद्र यानी कि पोल से होकर एक आपकी क्या होगी, एक मुख्य अक्ष जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। यहां पर कहीं मान लेते हैं हम इसका फोकस है और यहां पर हम लोग कहीं मान लेते हैं इसका सी वक्रता केंद्र है। ये आपका इसका पोल हो गया, पी हो गया। अब क्या करते हैं, बोला कि जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, ये आपका पोल यानी कि ध्रुव होता है, ये आपका फोकस होता है। जब वस्तु हम इसके मध्य स्थित करवाएंगे, मान लेते हैं कि हमारी वस्तु जो आपकी यहां उपस्थित है, यहां से एक प्रकाश की किरण हम इसके समांतर भेजते हैं, जो आपकी आएगी तो इसके आपके फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और एक दूसरी आपकी प्रकाश की किरण इससे होकर जाएगी, जो कि आपकी कुछ इस प्रकार जाएगी और यहां से पुनः लौट आएगी। यानी कि इधर से हमने इसको भेजा और ये आपकी पुनः वापस लौट आएगी। और ये प्रकाश की किरण इसके समांतर, हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा तो ये आपकी फोकस से होकर चली आई। कहां से होकर चली आई, फोकस से होकर ये आपकी प्रकाश की किरण चली आई। हमने क्या किया कि एक हमने आपकी यहां पर ए बी वस्तु रखा, क्या किया, एक हमने यहाँ पर ए बी वस्तु रखा। ए बी वस्तु से एक हमने क्या किया, एक आपकी मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आपके प्रकाश की किरण हमने भेजी। ये आपकी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये फोकस से होकर आएगी और उसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण हमने इसके वक्रता केंद्र से भेजा और वक्रता केंद्र से भेजा जब तो ये जाएगी, दर्पण से टकराएगी, पुनः अपने मार्ग में वापस चली जाएगी। आप कहेंगे सर इसका तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा। मैं बोलूंगा कि बाबू इनको थोड़ा आगे बढ़ाओ। इनको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। ये आपका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश, यानी कि ये जो कंडीशन हमारी हो गई, ये सबसे विचित्र कंडीशन है। इसके पहले सारे कंडीशन में आपके प्रतिबिंब वास्तव में बन रहे थे। ये जो आपकी रेखाएं थी, ये जो दो आपकी प्रकाश की किरणें जा रही थी, ये एक दूसरे को आपस में वास्तव में काट रही थी। लेकिन यहाँ पर तो रेखाएं, ये देखिए, ये एक दूसरे से ऐसे रेखाएं हैं, ये आपकी अनंत पर भी जाएंगी तो एक दूसरे से ये रेखाएं आपकी मिलेंगी नहीं, ये तो आपकी फैलती हुई दूर चली जाएंगी। सो दैट हम क्या करते हैं, हम इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे, दर्पण के पीछे बढ़ाने पर हम लोग देख रहे हैं कि ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में काट नहीं रही। तो इस स्थिति में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। पहली बात, ये वास्तव में नहीं काट रही हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब आप देखेंगे कि सीधा बन रहा है, आभासी, साथ ही साथ में सीधा। एक चीज और, जो आकार में वस्तु से कितना है, आपका बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तीसरी बात आपकी आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा। और दर्पण के दूसरी ओर यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर हम लोग इस कंडीशन की बात करें कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अगर हमें लिखना होगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा कि जब वस्तु क्या, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य अवतल दर्पण के सामने, वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो दर्पण द्वारा क्या, दर्पण द्वारा आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। क्या बोला कि जब क्या, जब आपकी वस्तु कहां पर, आपके फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है।
आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। इसमें मैं जो चीजें बताना चाह रहा हूं, इसको अगर आप लोग अपने कॉपी पर बनाने जाएंगे तो आप लोगों को एक थोड़ी सी त्रुटि मिलेगी। जैसे कि आप लोग पहले पहले आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपका सी है वक्रता केंद्र है, इसको फिक्स नहीं करेंगे, केवल फोकस को फिक्स कर देंगे। तो केवल फोकस को फिक्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम वस्तु रखेंगे फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच में। उसके बाद हमने जैसे आपका मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा भेजा, तो समांतर आपका फोकस से होकर आई। जब आपकी फोकस से होकर आई तो हमने क्या किया, हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास उधर पर्याप्त जगह भी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर वक्रता केंद्र वहां उस हिसाब से ये फिगर बनाने के लिए हम कर रहे हैं। आप जो कॉपी पर फिगर बनाएंगे तो वक्रता केंद्र को हम उस हिसाब से करेंगे ताकि पीछे जाए और ये आपस में क्या करे, काट ले। क्या करे, आपस में काटती हुई प्रतीत हो वास्तव में। अब वास्तव में काटेगी नहीं, लेकिन ये आपकी आभासी, ये आपकी क्या होगी, कल्पना की जाएगी कि ये आपस में काटेंगी। ये आभास में पीछे आपका डॉट डॉट से मिलाएंगे तो ये क्या करेंगी, आपस में काटती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, कुछ इसका फिगर बनाएंगे। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारा आपका उत्तल दर्पण होता है, यानी कि आपका कन्वेक्स मिरर होता है, उस मिरर में आपके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसमें जो आपका, इसमें तो आपकी टोटल 6 कंडीशन थी, लेकिन उसमें जो आपकी कंडीशंस रहेंगी वो उसमें टोटल आपकी कंडीशन रहेंगी 2 कंडीशन आपकी रहेंगी टोटल। पहली कंडीशन जो उसकी है, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि कन्वेक्स मिरर द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमें पढ़ना है। तो जो सबसे पहली उसमें कंडीशन आती है, इसमें 2 ही कंडीशन आती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ये आपकी पहली कंडीशन है। तो इसमें अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो हम देखेंगे ये आपका कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार। ये आपका क्या है, अगर हम लोग इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दें, परावर्तक पृष्ठ अगर इसका उभरा हुआ हो, तो ये हमारा कौन सा दर्पण आपका कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। M1 M2 इसको भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान नाम दे देते हैं। अब इसका भी प्रकाशित केंद्र होगा, इसके भी प्रकाशित केंद्र से एक रेखा गुजरेगी। ये जो आपकी यहाँ पर मैंने रेखा खींची है, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। और इसका यहीं कहीं पर इसका फोकस होगा, यहीं कहीं पर इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। तो हम क्या करते हैं, अनंत से एक हम लोग यहां से एक वस्तु हम यहां रख देते हैं, एक वस्तु आपकी ए बी हम यहां पर रख देते हैं। ए बी आपकी एक वस्तु है जो थोड़ी सी मान लीजिए यहां पर सीधी रखी गई है। और क्या होता है कि इससे हम लोग एक आपकी प्रकाश की किरण भेजते हैं, जो आपकी कुछ इस प्रकार जाएगी। और यहां से भी इसी प्रकार हम एक प्रकाश की किरण भेजते हैं, जो हमारी कुछ इस प्रकार जाएगी। इसको हम लोग यहां तक मिला देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगने की वजह से। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये हमारा ध्रुव है। अब हमने ये आपकी अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है और ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा उत्तल दर्पण है आपके सामने, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कंडीशन हमें है। इस दर्पण का नाम M1 M2 हमने रख दिया, इसका फोकस F हो गया, इसका वक्रता केंद्र जो आपका है ये C है। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब हम लोग दर्पण के क्या
जो आपका दर्पण होता है, दर्पण की जब हम दाहिनी तरफ दूरी को मापते हैं या फिर ऊपर की साइड दूरी मापते हैं, आपकी धनात्मक होती है, यानी कि जो आपकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक होती है। ये तो मैंने आप लोगों को नोट्स में आप पिछली जो आपकी पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में मैंने बताया था। अब ये आपका क्या होगा, ये आपके मान लेते हैं कि ये जो आपकी वस्तु रखी है, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर हमने रेखा को भेजा, ये आपकी कहां से होकर जाएगी, ये यहां से देखा तो ये आपकी इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, यहां से भेजा ये आपकी प्रकाश की किरण इधर चली आई। जब आपकी प्रकाश की किरण इधर चली आई तो हम और यहां से हमने भेजा और हम देख रहे हैं कि ये भी आपकी प्रकाश की किरण इधर चली आई, ये इधर से आई और इधर चली गई। अब हम देख रहे हैं वहां पर काट तो नहीं रही है, लेकिन जब हम इनको प्रकाश की किरणों को पीछे आपस में बढ़ा रहे हैं तो ये एक दूसरे को कहां पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। क्या कर रही है, ये आपस में जब ये हमने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर हम भेजे तो इसमें क्या होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। हमने मुख्य अक्ष से इसे भेजा तो ये फोकस से होकर जाती हुई ये भी प्रतीत हो गई, फोकस से होकर ये भी गई, दोनों आपस में कहां पर काट रही है, फोकस पर काट रही है। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा बाबू, फोकस पर बनेगा। अब फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बन रहा है, ये आपका एक चीज है, ये रियल में नहीं काट रही है। जब ये रियल में नहीं काट रही हैं तो हम इनको कह सकते हैं कि ये जो आपके प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका आभासी है। जब आभासी होता है तो हम बोलते हैं सीधा है। और एक चीज और हम पा रहे हैं कि ये कैसा बन रहा है, ये आपका बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये आपका बन रहा है एक बिंदुनुमा या बिंदुनुमा। अगर बिंदुनुमा बन रहा है तो इसे हम लोग सीधा नहीं बोल सकते, क्योंकि बिंदुनुमा अगर कोई आपका बिंदु है, ये आपका बिंदु है, इसे आप किधर से कहेंगे कि बाबू साहब इधर से आपका सीधा है, उधर से सीधा, इधर से सीधा है, तो ये तो नहीं बता सकते। यानी कि यही चीज आप यहां पर बता सकते हैं कि ये जो आपकी यहां पर वस्तु है, यहां पर जो आपका यहां पर वस्तु ए बी रखी गई है, इसका जो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा वो आपका आभासी बनेगा, दर्पण की दूसरी ओर बनेगा और बिंदुनुमा बनेगा। कैसा आपका बनेगा प्रतिबिंब, आभासी, यहां पर लिख देते हैं आभासी, उसके बाद बिंदुनुमा, दर्पण के पीछे या फिर दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। कैसा बना, अगर हम लोग जैसे उसको हम लोग लिखते थे एक लैंग्वेज में अच्छी सी भाषा में, तो इसको कैसे लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा आभासी बिंदुनुमा, क्या आभासी बिंदुनुमा प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर फोकस पर बनता, कहां पर, फोकस पर बनता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आगे जो हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन का मतलब है अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी जब आपकी वस्तु स्थित हो, अनंत और ध्रुव के मध्य जब वस्तु आपकी कहीं पर भी उपस्थित हो। दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोलती है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य, ध्रुव यानी कि पोल के मध्य कहीं पर उपस्थित हो, कहीं पर स्थित हो। क्या हो, ये ध्रुव जो आपका ध्रुव है और आपका जो अनंत है, उन दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर आपकी जब वस्तु स्थित हो, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, तो इसका जो आपका दबा हुआ पृष्ठ होगा उस पर हमें कलई करनी होगी, तो इस स्थिति में यह आपका
कौन सा आपका दर्पण बन जाएगा, आपका उत्तल दर्पण बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। इसका नाम हम M1 M2 रख देते हैं बाबू। उसके बाद ये इसका वक्रता केंद्र यहां से गुजरेगा, ये यहां से आपका ये मुख्य एक्सेस हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, और यहीं कहीं पर इसका आपका फोकस होगा बाबू, यहीं कहीं पर इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपका मान लीजिए अनंत हो गया, तो हम यहीं पर आपकी एक वस्तु कोई है, इसको हम लोग रख देते हैं। एक वस्तु है, इसको हम लोग यहीं से रख देते हैं। तो अगर हम इसको हमने क्या किया, ये जो आपकी वस्तु है, इस वस्तु से एक समांतर रेखा हमने, या इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण एक भेजी हमने, जो आपकी फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये आपकी एक ए बी वस्तु है। ये आपकी कहा, ये हमने इससे जो आपकी वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई, तो वह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। किससे होकर जाती हुई प्रतीत होगी, आपके फोकस से होकर आपकी ये जो है, ये आपकी जाती हुई प्रतीत होगी। और एक हम क्या करते हैं, एक और प्रकाश की किरण भेजते हैं, जो कि क्या, जो कि इसके वक्रता केंद्र की ओर भेजते हैं, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्या किया हमने, एक और प्रकाश की किरण हमने यहां पर भेजी, ये आपकी प्रकाश की किरण यहां से एक और भेजी, और ये इसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, ये इसके वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। किसके वक्रता केंद्र से, ये जो आपका दर्पण है, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब अगर इसकी वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। हमने यहां से भेजा, और ये क्या की, दर्पण पर गई, टकरा कर पुनः अपने माध्यम में क्या की, उसी आपका जो जिस रास्ते से गई थी, उसी रास्ते से आपकी वापस चली आई। और जब हमने इसको पीछे वक्रता केंद्र की ओर मुड़ाया, तो हम पाए कि वस्तु का यहां पर आपका ये दोनों रेखाएं, ये आपको वास्तव में तो नहीं काट रही है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि ये आपकी रेखाएं जो हैं, ये जो आपकी जो दोनों किरणें हैं, ये आपस में आपको काट रही हैं, और इसका नाम हम ए डैश बी डैश, और यही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग यहाँ बोलना चाहें कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहली बात, दर्पण की दूसरी ओर बन रहा है, और कहां पर बन रहा है, आपके ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। कैसा बन रहा है, आपका आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है, और ये रेखाएं, ये जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं, आपकी वास्तव में नहीं काट रही है, यानी कि ये आपका काल्पनिक यानी कि आभासी बन रहा है। और जो अगली बात आई, ये आपका सीधा बन रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको लिखें, ये कैसा है आपका, आभासी, आभासी, सीधा, आकार में वस्तु से छोटा, देख लीजिए, आकार में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दूसरी बात, दर्पण की दूसरी ओर, दर्पण की दूसरी ओर और आपके ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक ए बी वस्तु रखी, अनंत और आपके पोल के मध्य कहीं पर भी हम एक ए बी वस्तु रखेंगे, और ए बी वस्तु रखने के बाद हमने क्या किया, हम एक आपकी ए बी वस्तु रखे, इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो वो उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, और दूसरी हमने इसके वक्रता केंद्र से एक भेजी, तो जो आपकी वक्रता केंद्र से गई, वो आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दोनों रेखाएं, ये जो आपकी दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये आपस में क्या, आपस में वास्तव में तो नहीं काट रही, इमेजिनरी यानी कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ये आपकी काटेंगी।
तो इस स्थिति में यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, और आभासी के साथ हम देख रहे हैं सीधा बन रहा है, तो आभासी सीधा आकार में वस्तु से छोटा तथा दर्पण की दूसरी ओर कहां पर आपका ध्रुव और फोकस के मध्य बन रहा है। तो अगर हम लोग इसको एक अच्छी सी भाषा में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि आपका उत्तल दर्पण के सामने क्या, उत्तल दर्पण के सामने अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा आभासी सीधा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, क्या आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आपका ध्रुव व फोकस के मध्य दर्पण के दूसरी ओर बनता है। एक बार और बोलूं, आपको यहां पर कहना है कि जो आपका आपका उत्तल दर्पण के सामने आपके ध्रुव और अनंत के मध्य स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा, क्या दर्पण द्वारा आपका आभासी सीधा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के मध्य दर्पण के दूसरी ओर यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे की कुछ चीजों को देखते हैं। आगे जितनी भी कंडीशंस हमने बनवाई है उन कंडीशंस का थोड़ा सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका जो आई थिंक ये जो आपकी उत्तल दर्पण की कंडीशन यानी कि जो आपकी कन्वेक्स मिरर की कंडीशंस रही होंगी ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। और हम यहाँ पर कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेंगे, जैसे कि आपका वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये आपके पूछ दिए जाते हैं कभी कभी आपके एग्जाम्स में। ये जो परिभाषाएं होती हैं ये सारी परिभाषाएं आपसे एग्जाम्स में पूछ दी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो परिभाषा जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को मैं कल बताया था संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस आपका जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाला? कॉन्जुगेटेड फोकस बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? तो जो आपका कॉन्जुगेटेड फोकस होता है ये वह बिंदु होता है किसी दर्पण के अंदर, वह बिंदु क्या, किसी दर्पण के अंदर वह बिंदु जहां पर वस्तु क्या, जहां पर वस्तु रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब ठीक उसी बिंदु पर बने। हम लोग उस बिंदु को, जो आपका बिंदु होता है उसी बिंदु को हम लोग क्या, कॉन्जुगेटेड फोकस कहते हैं। ये आपका कार्य केवल किसमें होता है? आपके केवल जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता है। कैसे? जो हमने कल एक कंडीशन बताई थी कि जब आपकी वस्तु कहां पर, वक्रता केंद्र पर रहेगी अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के एक अवतल दर्पण मैंने बनाया और इस दर्पण के यहां से एक आपका मुख्य अक्ष गुजर जाएगी P, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका मान लेते हैं वक्रता केंद्र आपका हो गया C। अब हम क्या करते हैं, ये आपकी यहाँ पर हम एक AB वस्तु रखें। इस वस्तु को क्या किया हमने, इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण हमने यहाँ पर भेजी। ये प्रकाश की किरण AB वस्तु हो गई। AB वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाती है और ये जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर आती है। क्या करती है? फोकस से होकर आती है। और जब अगर यही एक प्रकाश किरण फोकस से होकर आई, एक प्रकाश की किरण हम इसके फोकस से होकर भेजते हैं। कहां से भेजते हैं? इसके फोकस से होकर भेजते हैं। जब अगर हम लोग कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर भेजते हैं, ये आपका फोकस है, तो ये क्या करेगी, ये जो आपकी प्रकाश की किरण है ये यहां पर आकर आपस में काटेगी। तो जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका फोकस पर ही बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। यानी कि जो आपका कॉन्जुगेटेड फोकस होता है, इस स्थिति में जो इसका फोकस है ना, फोकस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड फोकस बोलेंगे।
और जो आपका कॉन्जुगेटेड फोकस होता है वो आपका किसमें होता है, केवल अवतल दर्पण में होता है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो कंडीशन है कि जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर उपस्थित होगी तो उस स्थिति में आपकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और आपका उल्टा बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है और कहां पर बनता है, आपका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, जो कि मैं जो आपकी पिछली क्लास थी उस क्लास में जो आपकी मैंने आपकी थर्ड कंडीशन थी उस कंडीशन को बताते आपको समझाते वक्त बताया था कि ये क्या होती है। उसके बाद वस्तु क्या होता है, उसके बाद जो हमें सेकेंड परिभाषा आपकी पढ़नी है, वस्तु क्या होती है। वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है लाला, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश किरणें चलकर दर्पण पर टकराती हैं या दर्पण लेंस या प्रिज्म पर टकराती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसे ही हम लोग वस्तु बोलते हैं। क्या वह प्रकाश स्रोत, क्या वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण या प्रिज्म या लेंस पर टकराती हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं लाला, हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम लोग बाबू यहाँ पर देखिए एक आपकी ए बी वस्तु है, प्रकाश किरण इससे ही तो होकर जा रही है, इससे ही होकर जा रही है, आपके दर्पण पर टकरा रही है। क्या जो आपका दर्पण है इससे क्या करे, टकरा रही है। जब आपके दर्पण से टकरा रही है तो इस स्थिति में हम लोग इसे बोलेंगे कि यही आपकी क्या वस्तु है। हमने इसको परिभाषित कैसे किया कि वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें चलकर, वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण प्रिज्म या लेंस से जाकर टकराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग वस्तु कहते हैं। आई थिंक लाला जो आपकी वस्तु होती है वो आप क्या होती है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। परिभाषित, ये आपकी परिभाषा 1 नंबर में पूछती जाती है, 2 नंबर के सवाल आते हैं उसमें वो आपका बोल देगा कि वस्तु क्या होती है, आपका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और फिर आपका जो आपका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में परिभाषा पूछ देता है, इसलिए सोचा हूं कि मैं बताता चलूं। अब आपका ऑब्जेक्ट जान गए, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को अगर मैं परिभाषित करना चाहूं लाला तो वह प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश किरणें चलकर लेंस प्रिज्म या दर्पण से टकराती है, अब आपका वस्तु क्या होता है ये तो आपने जान गया। अगर तीसरी परिभाषा हमें जाननी हो कि आपका प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है, मैं एक चीज आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि बाबू जो आपका ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो वस्तु होता है उसी को ही हम लोग बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, क्योंकि एक बार ऐसी घटना हुई थी कि जो आपका बोर्ड था, बोर्ड में एक आपका सवाल दिया था और उस सवाल में क्या किया था, वस्तु जो आपकी होती है वस्तु के जगह आपको क्या दे दिया था, बिंब की दूरी दे दिया था, और बिंब आपका वस्तु होता है और आधे से ज्यादा लोगों ने उस सवाल को गलत कर दिया। बाद में आए तो सर से पूछे तो सर ने बताया कि बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु ही होती है। और वहां अगर उन लोगों ने इतना भी थोड़ा सा दिमाग लगा दिया होता कि जो आपका बिंब है अगर आपको फोकस दूरी नहीं दिया है, अगर आप लोगों को आपको प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है दर्पण के ध्रुव से,
और आपको बिंब की दूरी दे रहा है, तो बिंब यानी कि आपकी वस्तु ही होगी। बहुत सारे लोगों ने सवाल को गलत कर दिया था, इस वजह से मैं इस बात को बार बार यहाँ पर दोहराते हुए बताते हुए चल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज को अगर बाबू परिभाषित करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो इमेज को अगर हमें परिभाषित करना होगा, तो हम लोग इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि आपका वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, लेंस या प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, क्या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, लेंस या प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं वस्तु का। वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, लेंस या प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या फिर जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई। आपने देखा होगा कि मैं यहां पर दो चीजें बोला हूं। एक चीज मैं क्या बोला हूं कि वस्तुएं आपकी जो आपकी प्रकाश की किरणें होंगी, वे आपस में क्या होंगी? काटती हुई प्रतीत होंगी। और एक आपकी क्या होगी? एक आपकी वास्तव में काटेंगी। तो इसमें आपका जो आपका इमेज होता है, इमेज में भी आपकी दो आ जाते हैं। ये आपका हो जाता है एक वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आपका दूसरा आता है लाला, वो आपका आभासी प्रतिबिंब। ये आपका रियल आपका इमेज, और एक दूसरा आपका आ जाता है इमेजिनरी इमेज, आभासी प्रतिबिंब लाला। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब और एक आपका आभासी प्रतिबिंब। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अगर हमें वास्तविक को परिभाषित करना होगा, तो हमने देखा था कि जब आपकी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या वास्तव में काट रही थी, तो उन्हें हम लोग क्या बोल रहे थे? वे आपकी जो आपका प्रतिबिंब बन रहा, वो आपका प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर वो प्रतिबिंब और हमने देखा कि जब वह आपस में वास्तव में काट नहीं रही थी, वास्तव में काटती हुई प्रतीत हो रही थी, तो उस स्थिति में हमने उस प्रतिबिंब को हमने आभासी प्रतिबिंब बोला था। तो अगर हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषित करते हैं, तो बोलेंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, लेंस या प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। काटती हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जो आपकी, एक बार और इसको बोलता हूं कि क्या, जो आपकी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, लेंस या प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। इसी प्रकार अगर आभासी को आपको परिभाषित करना हो, तो हम लोग आभासी को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार बोलेंगे कि आपका वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात लेंस व प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आई थिंक कॉन्जुगेटेड फोकस यानी कि संयुग्मी फोकस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद आपका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आई होंगी। और एक चीज और देना है, बताना आप लोगों को, जो मैं इसका पीडीएफ में इसके पहले मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। इस क्लास का पीडीएफ में लेक्चर 2 और लेक्चर 3 डाल करके एक ही में प्रोवाइड किया हूं। क्यों प्रोवाइड किया हूं? क्योंकि एक चीज मुझे यहाँ आपको हो रही थी कुछ चीजें, कि जो आपके जैसे कि उसमें 6 कंडीशन उसमें थी और 3 कंडीशन आपकी 2 कंडीशन इसमें थी, यानी कि अवतल दर्पण में आपकी 6 कंडीशन थी और आपके जो आपका उत्तल दर्पण आपका था उसमें 2 कंडीशन थी।
तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने 3 कंडीशन पढ़ा दिया था, तो मैं सोचा कि इसकी जो नोट्स है एक ही साथ में दोनों की नोट्स, तो आपके दोनों लेक्चर्स की नोट एक ही साथ मैंने प्रोवाइड कर दी है, सो दैट उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसके पहले जो मेरे टेलीग्राम चैनल में जो आपका यूपी क्लासेस सेकंड सेमेस्टर के नाम से बना हुआ है, उसमें आपकी नोट्स उसमें प्रोवाइड हो चुकी है पहले से इस क्लास की, और आप लोग जाकर के उसमें देख सकते हैं। और ये एक चीज और, मैं कभी ये बात बोलता नहीं, क्लास को थोड़ा शेयर करिए ताकि अन्य जो आपके दोस्त हो, फ्रेंड हो, उन तक ये क्लास आपको पहुंचे और उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। सो दैट मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों।